मित्रों नमस्कार। दस्तक जिंदगी पर आपका स्वागत है। दस्तक जिंदगी से पहले आप दस्तक मीडिया पर महाराज जी की कथाएं सुनते हैं, साक्षात्कार देखते हैं, महाराज जी के भक्त से मुलाकात होती है, उनसे हम आपसे मिलवाते हैं। एक सुझाव बहुत दिनों से आ रहा, बहुत भक्तों का आ रहा है, महाराज जी के भक्तों का आ रहा है। महाराज जी के भक्तों की इच्छा है कि जिनका हम साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो बीच बीच में कट जाते हैं, हम एपिसोड में देते हैं। वो चाहते हैं कि एक साथ बात हो और जो बात हुई है हम एक बार सुन सकें। तो मित्रों, दस्तक जिंदगी पर हम आपको ये अनुपम भेंट देने जा रहे हैं इस नए वर्ष 2024 में कि महाराज जी के भक्तों का एक साथ साक्षात्कार आपको हम देंगे। जो इंटरव्यू लेंगे उनको भी एक साथ हम देंगे और आप एक साथ सुन सकेंगे और बिना किसी, जैसे जब बात करते ना, तो जब बीच में बात कट जाती है, दूसरे एपिसोड का इंतजार करना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि एक बहुत मन चाहे एपिसोड में ब्रेक हो गया हो। तो बिना एड ब्रेक के, ठीक है ना, तो हम आपके पास भेज रहे हैं महाराज जी के साक्षात्कार की एक श्रृंखला, जिसमें आप फुल एपिसोड देखेंगे। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिनके घर पे आने की खबर आई कि बाबा नीम करोली आ रहे हैं और उन्होंने प्रार्थना की कि ना आए, है ना। ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ है। फिर उनके घर पे क्या हुआ, पत्नी के बीच SD गंडा साहब, इनके और इनकी पत्नी प्रिया गंडा जी के बीच में क्या हुआ, कैसे बातचीत हुई और फिर ये महाराज जी की कैसे अनन्य भक्त बनी, और फिर उसी दिन उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी आज आ जाओ, चाहे फिर कभी ना आना, है ना। और फिर महाराज जी आए, नहीं आए। अरे प्रिया गंडा जी के नाम ये संदेश है कि भाई महाराज जी की जो संदेश उस समय, आज तो मोबाइल है और चीज़ें हैं, उस समय वो कोई साधन नहीं था संदेश का, तो महाराज जी ने कैसे प्रार्थना स्वीकार की कि नहीं आए और कैसे प्रार्थना स्वीकार की कि आ गए, ठीक है ना। सुनिए आज उन्हीं के मुखारबिंदु से। आज हम दीदी प्रीति गंडा जी, SD गंडा साहब की पुत्री है। पुनः परिचय करा देता हूं, आप उनकी धर्म पत्नी है, पूज्य रब्बू दादा है, और इनके सानिध्य में बैठकर उन बातों की चर्चा हो रही है जो अभी तक कहीं हो नहीं पाई हैं। आज हम एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि महाराज जी जब मानव देह लीला समापन की ओर ले जा रहे थे, तो उस समय कुछ जो विशेष भक्त, कहूं मैं, आज हम लोगों के लिए तो ईश्वर समकक्ष हैं, तो उनके साथ क्या हुआ था, दीदी के मुखारबिंदु से आप सुने। तो दीदी, उस समय जब महाराज जी तैयारी कर रहे थे, है ना, तो उस समय सितंबर की कोई याद आपके जेहन में है, हमारे दर्शकों को बताएं। ये हम लोग मई के महीने में तरफ से कर दिया कर, इधर कैंची जाते थे, तो यही हुआ था कि 1972 में मई में मेरी दादी जी ने शरीर छोड़ा था। फिर ये मई 1973 में मेरे दादाजी ने शरीर छोड़ा। उसने थोड़े उदास थे मेरे पिताजी पापा। तो फिर बाबा जी को जब मिले तो बाबा जी ने मतलब उनको समझाया कि ये तो होता है, ऐसे है, नो प्रॉब्लम। और ठीक है, फिर जाने से पहले तो बाबा जी ने ये कहा कि 9 सितंबर को जरूर आइएगा आप कैंची में। अच्छा। तो पापा ने वही बात टाल दी। फिर बाबा जी ने 2-3 दफा रिपीट किया कि 9 सितंबर को आप आइएगा जी। तो पापा ने ये कहा कि 9 सितंबर को तो मैं नहीं आता, मैं एंड ऑफ सितंबर में आ जाऊंगा जी। तो फिर बाबा जी ने ठीक है, जैसे बात, मतलब ठीक है, जैसे आप ठीक समझो जी जी। तो वहाँ बात हुई और खत्म हो गई, मतलब कुछ हुआ नहीं जी। फिर मतलब अब 9 सितंबर को नहीं गए पापा जी जी। तो फिर जब वापस, मतलब ये खबर भी उनको, पापा को फिर मतलब जब मिली, मतलब बीच में तो हुई था, मतलब एक
फॉरेनर की टेलीग्राम आई पापा के पास कि ऐसे ऐसे बाबा जी ने चले गए। चले गए हैं। जी हम लोग बाहर से आए थे तो पापा ने अभी एंटर ही किया था। हाँ, हाँ एक तो उनको वो लगा कि कोई नहीं, किसी ने नहीं बताया, मेरे मतलब जैसे है वहाँ है। जी। तो फिर जब उनकी जो तेवरी वगैरह थी तब तो वृंदावन गए, सब कुछ गया, ये हुआ, मतलब सारा हो जैसे था। पर उस टाइम बाबा जी ने तैयार कर दिया था उनको थोड़ा सा कि ऐसे ऐसे, हाँ, मतलब तैयारी है। हाँ ये है। फिर ये अक्टूबर के नवरात्रों दशहरा के टाइम फिर यही हुआ कि अब कैंची जाना है जी। फिर जाते और जो वहाँ पहुंचे और ऐसे फूट फूट के रोए, ऐसे रोए कि बता नहीं सकते। तो उन्हें मान ने उनको ये जी, कहा जी। अगर गुरु जी कुछ कहते हैं तो गुरु की बात माननी चाहिए, उसको कभी टालना नहीं चाहिए। पर उस टाइम उनका सारा मतलब इतने इमोशनल थे वगैरह सब, तो सारा वहाँ था उनका। तो कभी घर में बात किया करते होंगे कि अगर हम मान लेते बाबा को हम 9 सितंबर को दर्शन कर सकते थे, वो तो उनके हमेशा रहा उनके मन में। हाँ हाँ, घर में कभी बात किया करते होंगे? हाँ ये घर का ना कि हमको तो दुख उनको हमेशा रहा कि मैं बाबा जी की बात मान लेता तो एक अंतिम दर्शन और हो जाते। अंतिम दर्शन का या जो भी कहिए तो जी, मतलब जी। उनकी बात भी रह जाती। हमेशा उन्होंने इतना किया हम सबके लिए और एक चीज उन्होंने बोली और मैं वो नहीं कर सका। जी। होता था। कभी कभी होता ये है कि हम लखनऊ से पहुंचे थे अभी उसी टाइम जी। अपने पटियाले में। जी। अभी हम लखनऊ से पहुंचे, कार से उतर के अंदर गया तो एक टेलीग्राम आ गई। हाँ। वही बताया, उसने अच्छा, बताया। आप उसमें पटियाला में थी? हम लोग पटियाला में आउट ऑफ पटियाला थे पर जी। उसी टाइम पहुंचे पहुंचे पापा पटियाला। अच्छा अच्छा तो टेलीग्राम आ गई उसकी। अच्छा। फॉरनर्स की थी टेलीग्राम के। फिर उसके बाद आप लोग वृंदावन गए होंगे? नहीं, ये फिर इतने वो हुए उतने में खाना नहीं खाऊंगा, रात का टाइम खाना होगा। हाँ। मैंने कहा खाने नहीं, का बाबा जी ने मना किया होगा कोई खाना खाने का। आप उनको याद करो, उनका अफसोस क्यों कर रहे हो, उनकी याद रहो और पूजा करो। जी जी। उनके रास्ते पर चलो। फिर आस्ता आस्ता कर मुश्किल से उनको एक फिर वो वृंदावन आप लोग गए थे? वृंदावन गए। हाँ, इतना सोच से मुझे गला पा के रोई तो मैं आप कह नहीं सकती। इसी बात पे तो बाबा जी के करके गई थी। अच्छा। नैनीताल पढ़ने लग गई थी जी। तो 1969 से 71 तक थी। जी। तो एक साल ऐसे हुआ कि मैं जब नैनीताल पढ़ती थी ना, आप लोग मैं आए थे मिलने, पापा शायद नहीं आए थे। तो यही था कि मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी जहाँ रह रहे थे। तो एक दिन मम्मी ने कहा चलो कैंची चलते हैं। कैंची गए, बाबा जी के दर्शन किए वगैरह। तो फिर बाबा जी ने कहा कि चलो आपको वहाँ तकलीफ हो रही है तो हम आपका अरेंजमेंट कर देते हैं वगैरह। जी। बोलो ना। तो फिर वहाँ गए हम लोग। तो पहले ही से उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया। बहुत ऊंची जगह थी, वो शिरवानी वगैरह थी ना, लॉज शेरवानी लॉज। तो वहाँ अच्छा। सारा कर दिया उन्होंने सारा। फिर उसी टाइम पापा का थोड़ा सा ना वो बैंक में छुट्टी नहीं मिल रही थी तो डॉक्टर्स कह रहे थे हार्ट प्रॉब्लम है आपको, आप नहीं जा सकते, ये है वो है। तो फिर पापा ने कहा अपने बॉस से फिर मेरे को कैंची जाने दीजिए, मैं एक दिन में ठीक होके आ जाऊँ। अरे वाह। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हाँ फिर जा रहे थे। हाँ। सो वो तो बाबा जी के दर्शन किए, बाबा जी ने कहा कुछ नहीं है और बिल्कुल ठीक, नो पैल्पिटेशन नथिंग वगैरह। हाँ। तो फिर हमारा भी यही हुआ। हाँ। तो फिर बाबा जी ने मम्मी से कहा हाँ। कि बच्चों को तुम लोग नीचे क्यों नहीं ले आते, हमारे साथ क्यों नहीं ले आते आश्रम में रहने के लिए। हाँ। तो फिर मम्मी ने यही कहा कि हमारा तो ठीक है पर अब बच्चे रहना चाहें कि ना रहना चाहें, हाँ। स्कूल से छुट्टी है, वो लोग एंजॉय करना चाहेंगे या नहीं। हाँ। तो फिर मम्मी ने पूछा हम लोग से कि आना चाहोगे कि नहीं। तो हमने कहा चलते हैं वहाँ। हाँ। तो फिर तो ये होलसेल पे हो हाँ हम अच्छा। गए। तो मतलब एक तो बाबा जी ने फिर तो मतलब गए, इतना अच्छा लगा पूरा, मतलब कमरा भी दिया, खाना भी जो मतलब पता है मतलब कि उनको पसंद। जैसे करते हैं ना तो ये पापा को ये कहते थे शाम को इनको वॉक के लिए ले जाओ, ये अच्छा। करो, बच्चे हैं, दूध दो वगैरह सब कुछ। हाँ। तो वही मैं कहती ये हमारा मटेरियल घर हो जाता है, उस टाइम से कैंची हमारा स्पिरिचुअल होम हो गया था। एंड वी यूज्ड टू लव गोइंग देयर एंड फिर जी। वो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा
कैंची जाने का। जी जी मित्रों, ये आप लोगों के सानिध्य में सत्संग हुआ है ना, माँ की बातें हुई, महाराज जी की बातें हुई, और जो अनुभव है वो बड़ी बेबाकी से बताए गए। कहीं ऐसा नहीं है कोई लाग लपेट नहीं है, नहीं महाराज जी को नहीं पसंद करते तो नहीं करते, है ना, सिद्धि माँ को ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा पसंद करते हैं। तो जो है, जो मैं दिल में आया वो किया। महाराज जी इनके पैर नहीं छूने हैं, मन में नहीं आ रहा, तो महाराज जी ने कहा नहीं छूना नहीं चाहती थी। फिर वो आनंद की जगह गुस्सा आया और गुस्सा आनंद में बदल गया। ये सब बड़ी बेबाकी से वही लोग बातें बता सकते हैं जो इस उम्र के पायदान पर है, जिन्हें किसी के गुस्सा होने की, जिन्हें किसी के नाराज होने की कोई चिंता नहीं है। तो मित्रों, ये इन बातों को आप मंत्रों की तरह आत्मसात कर लीजिए। और कभी कभी आप पूछते हैं कि जीवन में कल्याण कैसे हो सकता है, तो यही मंत्र कल्याण कर देंगे। मित्रों, तो मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कि गंडा साहब जर्मनी में थे और जर्मनी में कार खरीद रहे थे, और उनकी कार खरीदने से महाराज जी बेचैन हो रहे थे। अब महाराज जी ने क्या लीला रची वो मैं अपनी बहन प्रीति गंडा जी के मुखारबिंद से आपको सुनवा रहा हूँ। आप लोग उस समय मुझे लगता है कानपुर में रहते थे। हम लोग कानपुर में थे, कानपुर में रहते थे, स्वरूप नगर में। अच्छा, तो स्वरूप नगर खूब आए बा महाराज जी। हाँ। तो ये मतलब फ्री हो गया ना थोड़े बहुत घर से जी, तो ये चले गए वहाँ। तो पता नहीं जैसे ये गया तो बाबा जी आए मेरे पास के वो जर्मनी गया हुआ है, उसने कार खरीदनी है, तुम उसे झटपट चिट्ठी लिखो कि नहीं खरीदे नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा कार। अच्छा, मालूम होगा आपको सब? नहीं हमको पूरी बात नहीं मालूम, पूरी बात नहीं मालूम। फिर क्या हुआ आंटी? आप बोलो जो आपको याद आए, क्या हुआ? तुमने बोलना, आप बोलो ना, बीच में बोलो। हाँ, उसके आगे आप चिट्ठी लिखो। हाँ जी, चिट्ठी लिखी आपने? तो मैंने कहा ठीक है। मैंने तो बताया ना बाबा जी को इतना नहीं होते, नमस्कार किया, उनके सब कुछ कर लेती थी। पर ये चिट्ठी लिखी यानी कुछ नहीं किया। दूसरे दिन आए, चिट्ठी लिखी, मैंने कहा नहीं लिखी। लिखो बैठ के, लिखी मैंने। अभी लिखो। हाँ, और नहीं तुम मुझको दो लिख के, मैं ही पोस्ट करूँगा, नहीं तो वो मुश्किल हो जाएगी, तुमने करनी नहीं है। अच्छा, तो ले गया चिट्ठी मेरे से। आपने लिख दिया? क्या लिख रहा था कि उसमें गाड़ी मत खरीदिए? बाबा जी कह रहे हैं कि गाड़ी में अपना नाम नहीं लिखा। बाबा जी कह रहे हैं? हाँ, तो बाबा जी लिखवा रहे थे, जी, जी, के लिख दो। ठीक है, मैंने लिख दी। मैं बताती हूँ, जर्मनी में थे और जर्मनी में सैटरडे और संडे छुट्टी होती है जी, 5 डेज वीक होता है। 5 डेज का वीक होता है। और जी, उनका जितना भी टेन्योर था 6 महीने का, वो कभी नहीं गए वहाँ सैटरडे के जी। दिन। पता नहीं उनको क्या हुआ उस दिन कि उन्होंने कहा कि मैं सैटरडे जाऊँ। सैटरडे के दिन वो चले गए वहाँ। जी, तो वहाँ वो काम अपना जैसे कर रहे थे, एक आदमी आया उनके पास, कहते हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ ये जी कि सैटरडे के दिन कोई चिट्ठी आई। जी, तो आज एक चिट्ठी है, ये आपके लिए है। तो वहाँ के कर्मचारी ने उनको दी जाके? हाँ जी, आपके नाम मतलब की कर्मचारी या जो भी रहा हो, वो उन्हें दी उनको। तो उसमें फिर मम्मी की वो पढ़ा उन्हें, जिसमें लिखा था कि बाबा जी का आदेश है कि गाड़ी नहीं खरीदनी है। अच्छा, फिर पापा दूसरे दिन खरीदनी थी, संडे सब का कुछ दिन हुआ था, था। ऑक्शन था कार का, वो अपने अच्छा। फ्रेंड के साथ खरीद रहे थे। जी, तो फिर उन्होंने अपने फ्रेंड से बोला कि मेरे पास ये आया है आदेश, तो मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, अगर तुमको खरीदनी है तो आप खरीद लीजिए, और अगर आप खरीदोगे भी मैं उस गाड़ी में नहीं बैठूंगा नहीं। तो फिर उनके फ्रेंड ने भी नहीं खरीदी, फिर उन्हें भी नहीं खरीदी। तो मित्रों, ये कथा मैंने आपको सुनाई थी, और प्रयास ये रहता है दस्तक मीडिया का कि आपको जो बात महाराज जी के बारे में मैं बताऊं कहीं से भी, क्योंकि सूत्र होते हैं, और जो सूत्र हमारे पास जुटे उनसे हमने आपको एक कथा बताई थी। और मेरा सौभाग्य है कि हम जो पात्र हैं कथा के, या महाराज जी के कृपा पात्र हैं, उनसे मिलकर आपको वो उन बातों की सच्चाई आज बताने का समय है और सौभाग्य भी है। गाड़ी बिल्कुल फाइनल थी, पत्र आप लिखना नहीं चाह रही थी, पत्र
आपसे दोबारा आए महाराज जी। देखिए भक्तों के कैसे काम कराते हैं। आपको चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। तो वो आए और आपसे पत्र लिखवाया और ये बताया कि भैया आप गाड़ी नहीं खरीदी, बाबा जी कह रहे हैं, और वो गाड़ी नहीं खरीदी गई। पत्र सैटरडे में पहुंचता है, छुट्टी है। अब आप ये मत कहिएगा मैं चमत्कार वैसे बता रहा हूं, ये चमत्कार आप खुद समझ सकते हैं कि छुट्टी के दिन चिट्ठी पहुंचती है और ये पूरा संदेश पहुंच जाता है। ठीक है ना। तो आगे की बात करने के लिए मैं फिर नहीं, चिट्ठी भी बाबा जी ने कहा मैं ही डालूंगा। अच्छा। हाँ, तो मेरे से तो ले गया चिट्ठी लिख, तुमने तो पता नहीं डालनी है कि नहीं। मैं ही पोस्ट करूंगा। मेरे से ही ले गया कि रास्ते में मैं पोस्ट करके चला गया। ऐसी पोस्ट की जो छुट्टी वाले दिन बट गई। और उस समय रिकॉर्डिंग जो होती थी ना, जी जी, वो प्लेन की मतलब वो शिप से जाती थी चिट्ठी जी। 20-20 दिन महीना भर लग जाते थे, पता नहीं अब भी लग जाता है कभी कभी। किस विधि से उड़ाई मैं नहीं जानता जी, लेकिन उनको तो बचाना था। जी जी, कर दिया उन्होंने जी। और चाचा जी जो थे ना, वो भी वैसे तो बड़े सीधे साधे थे जी, लेकिन जब एक बार उनको दिमाग में आ गया कि महाराज की आज्ञा है तो वो नहीं करते थे जी, इसीलिए उन्होंने नहीं खरीदा। इसीलिए नहीं खरीदा। छोटी बहन है हमारी, वो शी एंड हस्बैंड बोथ आर लॉयर्स। जी। छोटी बहन के साथ थोड़ा हादसा हो गया था वगैरह, दैट्स आल्सो अ मिरेकल इन हर लाइफ। तो वो लोग श्रीलंका गए हुए, क्या मतलब मेनली बस ऊपर ही रहती है, बट शी इज नॉट, अब वो मूव वगैरह ज्यादा नहीं कर सकती। घर में हमारे वहाँ बात कर लो। अच्छा। वो अंडर हाउस वगैरह करके उसका वो रह जाता है। और वो जितना बाबा जी माँ को मानती हैं, तो अब तो आपका नंबर बीच का है। रघुदाई बता सकते हैं, बबली का, संगीता का आप ही थोड़ा बता सकते हो। एंड बाबा जी ने उसका नाम रखा था हाँ, संगीता। हाँ, स्कूल जाते हुए तो पहला दिन था स्कूल का, जब कन्या, तो उस दिन बाबा जी भी इलाहाबाद आए हुए थे जी। तो जब इसे स्कूल ले जाना चाहती थी पहला दिन, तो मैंने कहा अभी नाम ही नहीं सोच रहे थे, कभी कोई नाम रख रहे हैं, कभी चलो बाबा जी को रास्ते में, बाबा जी आए हुए थे इलाहाबाद में जी, तो इसको ले गए। बाबा जी से कहा मैं इसको ले जा रही हूँ, कौन सा इसका नाम है? संगीता। संगीता। बस उसके बाद इसको भी पसंद आ गया संगीता। हम लोगों को नहीं तो इतने नंबर नाम चेंज करते थे। 4 साल की हुई जब 5 की तब नाम रखा जाके उसको। महाराज जी ने नाम फाइनल कर दिया। बाबा जी ने बस जो नाम उन्होंने कहा हमने वही कर दिया, वही रख दिया। तो सबका अपना अपना है जी, मतलब कहानियां तो आप पढ़ी, बबली का भी जैसे आई, संगीता का भी मेडिकल ही है उसके लाइफ में। डॉक्टर्स हैड गिवन हर सो एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, भी एक्सीडेंट हो गया था श्रीलंका में। वहाँ पे हुआ था कोलंबो में, कोलंबो, श्रीलंका में, हाँ, कैंडी में। कैंडी बीच में हुआ था। अच्छा। और वो लड़की जो है उसकी, संगीता की, उसने बाकी कोऑर्डिनेट किया। अच्छा। वांजनी 7 साल की, वो भी आप देखिए ना कैसे था ये। 4 साल की नहीं, छोटे थे। 7 साल ये लोग गए वहाँ। जी। अच्छा, माँ को ये हमेशा बोल के जाती, माँ मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ। इस टाइम कुछ नहीं बोल के गई। अच्छा, कोलंबो गई तब नहीं बोल पाई। 15 जून के दूसरे दिन, 17 तारीख का 16 तारीख को निकल गई थी वो। हम लोग निकले थे 17 तारीख को, वो 19 को वहाँ से निकले थे हम तो लोग। उसमें माँ ने कहा था कि अरे मुझसे कुछ कह के नहीं गई, वो मुझसे तो बोल के जाती थी। माँ ने कहा था उन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद जो उसका बचा है प्राण, मैं जानता हूँ जब वो वहाँ से इवैक्यूएट किया गया था, यहाँ से स्पेशल एक डॉक्टर गया लेने के लिए, अच्छा। प्लेन से बुलाया गया, एम्स में रही। तो मैं जा के वहाँ पर महाराज की चर्चा करता था, झाड़ा करता था उसको जी, मंत्रों से झाड़ा करता था जी। तो उसने तो बहुत ही फाइट किया उसके ऊपर। यमराज के मुंह से निकल के आई वो। यमराज के मुंह से निकल के आए। एक्सीडेंट काय में हुआ था? जी, कैसे हुआ था एक्सीडेंट? एक कार जो थी वो, ये लोग रात को शॉपिंग कर रहे थे, साइड वे में बैठी हुई थी, मतलब उसकी बेटी कार में बैठी हुई थी 7 साल वाली। अच्छा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ खरीद रहे थे, कार आई पीछे से, कंट्रोल लूज किया और उनको बैन कर गए। और तो वो बैन करी तो she was, रैश ड्राइविंग थी वो, रैश ड्राइविंग अनफॉर्चुनेट है। पर फिर वही अगेन बाबा जी माँ ने पूरा अपने आप, माँ अज्ञातवास में थी, वापस आई, पूजा पाठ करवाई, फिर वहां गई, अब फिर वहां से। अब कहाँ रह रही हैं? सेकंड फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में। सेकंड फ्लोर में है। उसका भी आप देखिए, जीजा जी कहीं बाहर गए हुए थे जी, तो वो वापस आए, वो छुट्टी पर थे जी,
और तो मतलब फिर यही हुआ कि किसी को जाना है वहाँ, विदाउट अ सेकंड थॉट कहते मैं छुट्टी पर हूँ, उसी टाइम टिकट खरीदी, वो और उसके फादर इन लॉ दोनों वहाँ पहुँच गए। तो अच्छा, तो फिर मतलब बिल्कुल वो जैसे प्लान होता है ना, उसी प्लान से सब बाबा जी माने करते रहे। वहाँ छुट्टी थी, यहाँ आ गए। मेरी उस टाइम ही मैंने नौकरी वगैरह चेंज होना था, छोड़ी थी वगैरह, ऊपर ये लोग रह रहे थे, मतलब सब उनमें वही ख्याल थी। डॉक्टर ने तो कहा कि बच नहीं सकती है, कुछ नहीं हो सकता, सो दे हैड गिवन ऑल होप्स, आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। अच्छा, बट देयर वर कपल ऑफ डॉक्टर्स कहते नहीं आप जाओ आईसीयू में, हम आपको परमिशन देते और वो ठीक होगी। ठीक, वाह। तो रात को फ्री हुआ, वो कमरे से निकाला, फिर उसका पल्स बंद हो गई, हार्ट बंद हो गया, फिर वापस ले गए, फिर वो क्या, सो शी वाज अंडर ऑब्जर्वेशन इन आईसीयू। इट वाज ट्यूसडे को डॉक्टर आते बाहर आके, बड़ी बहन भाती दीदी, तो उनसे कहते मेडिकल हो गया, मुझसे हमसे नहीं पूछो, पल्स इज ओके, हार्ट इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। पहले सब कुछ नहीं था। माँ की फोटोज के साथ, माँ की फोटो, माँ की अनंतम भक्त है वो। कानपुर में कभी ऐसा हुआ कि महाराज जी कई लोगों के साथ आए हैं? बहुत होता था, कैसा होता था, आते थे कि नहीं आते थे? महाराज जी अकेले आते थे स्वरूपनगर में, आपने बताया कि औरों के साथ भी आते थे। तो पूरा उनका तो अपना ग्रुप बना हुआ था, जो मर्जी है, जो भगत उनके साथ आ जाए, वो नहीं कहते थे चलो कि यहाँ मैं जा रहा हूँ, जत्था चलता था, जत्था। अच्छा, जत्था चलता था। तो फिर क्या क्या सोचते होंगे, क्या क्या खाने को मिलेगा, क्या क्या खिलाते थे? खाने की भी बात मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा कथा लंबी होती है। अरे लंबी चलने दीजिए, बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं सच बात कहूँ, मैं बाबा जी को मतलब ठीक है नमस्ते कर देती हूँ, आते हैं वाला, पर ये नहीं मैं करती कि मैं उनसे घुल मिल गई हूँ कि वो मेरे पास आए खाना खाएं। और ये इतने कीन होते हैं कि भाई हर एक चीज़ में बाबा जी को ये करो। तो एक दिन मतलब ऐसा था कि सैटरडे का दिन था जी, शास्त्री जी का ना उस दिन वो नहीं, वो और बात है, ये हो रहा है, ये वो भी है, ये भी बहुत बातें हैं। सैटरडे था, तो ये था कि हम लोगों ने शाम का प्रोग्राम बनाया था, कहीं घूमने जाएंगे, ये कुछ है। तो शायद इनको बाबा जी के वहीं फ़ोन आ गई कि आज मैं रात को आऊँगा तो खाना तुम्हारे साथ खाऊँगा। अच्छा, तो इन्होंने कहा शाम का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा जब बैंक से आए, कि ऐसे ऐसे बाबा जी आएंगे तो खाना खाएंगे। मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा मैंने नहीं खाना बनाना, ना मैं करना, सच्ची बात बता रही हूँ, सच्ची बात है बिल्कुल। तो ये कोई तरीका थोड़ा है कि भाई मैं अपना इतनी मुश्किल से अपना प्रोग्राम बनाते हैं और ये है, और ये बिगाड़ देते हैं आगे। नहीं बाबा जी ने मतलब कहा तो आप मान गए। ये नहीं, दादा का भी पूरा प्रोग्राम बिगाड़ दिया था जिंदगी का, आर्मी में भर्ती नहीं होने दिया है कि नहीं, दादा को सेलेक्ट करा दिया, सब कुछ हो गया, नहीं तो फिर आपका प्रोग्राम बिगड़ा तो आपको गुस्सा आई फिर। मतलब ये हुआ कि खाना बनाने पड़ेगा, मैं खाना खुना नहीं बनाऊंगी, और ये मुश्किल से तो प्रोग्राम बनता है, सैटरडे छुट्टी होती है थोड़ी बहुत, तो नहीं, सो मूड मेरा ऑफ रहा, इनकलाब बोल दिया आपने साथ अपना। थोड़ी देर बाद अपना मुझे बहुत गुस्सा लगा, तो और थोड़ी देर बाद कोई मानेगा, लखनऊ से बाबा जी के फ़ोन आए, नहीं आज मैं नहीं आऊँगा। तो इन्होंने, पर इनको बहुत अपसेट हो गया, मेरी खातिर वो नहीं आएंगे, मतलब मेरे से इन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। अच्छा, कि भाई बाबा जी नहीं आ रहे, मैंने खाना खाना ना कुछ करना। इतना मतलब इनको बुरा लगा कि मुझे बुरा लगा कि मेरे कहने से कोई मानेगा नहीं। रात के कुछ 6:30 बजे 7 बजे सड़क पे मैं घूमती रही कि भाई मेरे खातिर नाराज़ हो रहे हैं। मैंने मन में कहा 6:30 7 बजे कि बाबा जी आज आप आ जाओ, तो आगे से मैं ना नहीं करूँगी इनको कि आप ना हो। तो जब मैं वापस घर पहुँची तो फोन कहते हैं अभी बाबा जी की फ़ोन आई है, रात का खाना यहीं खा रहे हैं, मैं लखनऊ से आ रहा हूँ तो 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा। कहने को तो मैंने कहा ठीक है, पर अंदर से मुझे गुस्सा जवाब फिर आ रहे हैं पर नहीं, फिर मैंने कहा ये खुश हैं तो चलो खाना बनाए। तो
बाबा जी आ गए पूरे टाइम पे 9 बजे। हाँ कुछ लोग और भी लाए थे, साथ में आए हैं। जी। तो बाबा जी का, मैंने कहा बाबा जी ये मुझे बड़ा तंग करते हैं। कहते हैं बहुत तंग नहीं करता, तुम मुझसे बड़ा तंग करती हो। अच्छा। तो खाना तो उन्होंने क्या खाना था वैसे होता। तो बस ये खा पी के चलेगा परिवार को। ये खुश हो गया तो मैंने कहा ये खुश है तो मैं भी खुश हूँ। सब काम सही हो गया। बस ऐसे बहुत बातें हुई हैं मैं बाबा जी के साथ होती हैं। और बताइए 2 अक्टूबर को क्या हुआ था शास्त्री जी के जन्मदिन पर? शास्त्री जी की मेरे पास 2 कोई हुई थी। 2 अक्टूबर का जन्मदिन था, वो जनवरी 11 तारीख है शायद उनकी। कुछ थी मतलब दुकानें बंद थी, डेथ ही हुई थी जो कुछ भी थी उनकी, शास्त्री जी की। दुकानें बंद थी, जो कुछ भी था। तो 11 बजे के करीब बाबा जी के फ़ोन करके आए कि मैं आऊँगा तो खाना इकट्ठे खाएंगे। इकट्ठे खाएंगे मतलब खाना यहाँ का जी। तो ये मैं धूप सेक रही थी जी। और पता नहीं क्या बाबा जी की वो टीवी में पे ना सुन रही थी न्यूज़, क्या हो रहा है क्या जी, नहीं हो जी, रहा है। जी। तो ये आए आराम से कि भाई बाबा जी आ रहे हैं, रात का खाना यहीं खाएंगे। मैंने कहा फिर लफड़ा खाने का पड़ गया। मैंने कहा सच्ची बात है, मेरे पास सब्जी भी नहीं है। हाँ अच्छा। कुछ भी नहीं है घर में, आटा वाटा भी नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ। मेरे से खाना खुना नहीं बनेगा, जो बनाना है अपना करो। ये चुप हो गया। क्या कहूँ मैंने कहा कुछ नहीं है मेरे पास। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या से हुआ, अब लौकी, बाबा जी लौकी भी खाते थे। लौकी खाते थे? हाँ। तो जो हमारे लैंडलॉर्ड थे उनका बगीचा था, समझ नहीं पता नहीं कैसे उनको ख्याल आया लौकी तोड़ के मेरे यहाँ भेज दी। मांगी नहीं कुछ नहीं, ये सब्जी आ गई कि बहुत से लौकियाँ आज निकली हैं, एक आपको भेज रहे हैं। मैंने कहा था। फिर मैंने कहा अच्छा ये नहीं है, बेसन की रोटी खाते थे ना। बेसन की रोटी खाते थे। हाँ। मैंने कहा मेरे पास बेसन भी नहीं है। तो उस दिन दुकानें भी बंद थी। पर ये जिद के थे, इन्होंने कहा अच्छा देखते हैं। एक दुकान का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था, तो इन्होंने कहा बेसन, कहते हैं वैसे मैं बेचता नहीं हूँ पर आप हाथ आए हो चलो ले लो, बेसन पड़ा हुआ मेरे पास जी। मैंने कहा अब बेसन भी मिल गया, लौकी भी मिल गई है, सब कुछ बनाओ और क्या हो सका। आए बाबा जी आए, खुश हो गया क्या बहुत अच्छा खाना मिल गया। लौकी और बेसन की रोटी फिर उन्होंने खाई। सब्जी तो होती है। बेसन। अच्छा एक बात बताओ, जब आप मिली थी और फिर पहले नहीं चाह रही थी, तो जिस दिन महाराज जी ने कहा कि हम आएंगे और उस दिन आपका पूरा दिन एकदम प्रसन्नता में बीता, तो वो कोई बात हुई थी या स्वतः मन प्रसन्न हो गया था? मतलब इनको बहुत तंग करते हो, ये तो मैं बिल्कुल तंग नहीं करती। अच्छा। तो महाराज का जो था ना, वो जब आ गए घर में तो अपने आप उत्सव हो जाता था। सही बात। ढोल नगाड़े मजीरे सब सहनाइयाँ एक साथ बजती थी, कोई अन्नपूर्णा नाच करती थी अगल बगल। तो मेरे पाँव छूना चाहती हो? अच्छा। हाँ वो लेटे हुए थे तो मैंने कहा हाँ। फिर उनके पाँव छुए, उन्होंने बड़े अच्छा किया, चलो जाओ। फिर एक दफा कोई भजन कर रहा था, तुम्हें वो ये भजन सुनकर बहुत पसंद आया? मैंने को बहुत अच्छा लगा। तो अपने कहने लगे जिसने गाया था कि अच्छा इसको भजन लिख के दो, ये गाएगा। मतलब फिर तो हंसते हंसते बाबा जी के साथ होते रहे, छोटी छोटी बातें पूछते रहे। और कभी कभी ऐसा भी सुना है कि जैसे कोई मन में सोच के आया कि मैं बाबा के कौन पैर नहीं छूना है ना, तो फिर वो कहते थे ये पैर नहीं छुएगी, है ना। जैसे मैं बताऊं, एक घटना है मल्होत्रा परिवार के साथ। तो वहां एक लड़की आई थी, कथा में मैंने बताया है, तो वो उसने कहा कि मैं पैर नहीं छूंगी। तो सूरज जी मल्होत्रा जी कह रहे थे कि पैर छू लो, उन्होंने कहा ये पैर नहीं छुएगी, और फिर पैर कर दिए कि चल दबा। आपको ये दबाने से बताती हूँ जी। पापा का ये था पापा भी बताते थे कि जब भी वो पापा बाबा जी के चरण को दबाते थे वगैरह ना, उनके मुंह से ऑटोमेटिकली राम 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 निकलता रहता था। और जैसे छोड़ते थे
बंद हो जाता बंद हो जाता था। क्या बात है। तो उनका यही था, उनका चरण मतलब बस करते थे और राम 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 और कुछ नहीं याद था। अच्छा दादा, आपको कभी याद है कि कभी गंडा साहब को कभी समाधि लगवाई हो? नहीं, मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ। हाँ लेकिन वो ऐसे समाधिस्थ थे, उनकी बात ही और है। जी जी मैं कह रहा हूँ, मैं इतने लोगों के साथ काम किया, हमने एज ए ट्रस्टी भी काम किया हम दोनों ने। जी। अच्छा मैं ये दिल्ली वाले महरौली में हम दोनों ट्रस्टी थे। अच्छा। तो मैं उनकी कार्यशैली, मैं चाहूंगा कि वो फोटो लगी है, आप जरा फोटो दिखा दें, क्योंकि जिनकी बार बार चर्चा हो रही है और वो हमारे सानिध्य में बैठे हैं, तो उनकी फोटो दिखाते हुए आप मेरे पास आए। दोनों, ये चित्र बहुत अच्छा है, ये चित्र मेरे पास है, और ये चश्मा वाला चित्र आप ले लीजिएगा। और एक चित्र हमारे पास है, टाउस में है। आप भी उसमें? नहीं, हमने मम्मी है और पापा है उसमें। अच्छा अच्छा। निशा जी को भेजा था। हाँ, तो वो चित्र मेरे पास आया हुआ है। तो एक और निवेदन मैं आपसे भी कर रहा हूँ, ये तो सब ईश्वर को साक्षात पाए हैं, लेकिन हम लोग मना स्थिति से कोशिश करते हैं कि मैं उसका क्षण और या मिट्टी का कण भर भी बन पाऊं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये पता नहीं किस जन्म के तप होंगे, तब आपने साक्षात दर्शन किए, और आपके दर्शन करके कहते हैं ना, तुम हर दर्शन कीन और हम तुम दर्शन कीन, है ना। तो अगर कोई चित्र आपके पास ऐसा है जिसमें भक्त है और महाराज जी हैं, माता जी हैं, सिद्धि माता जी हैं, सिद्धि माँ है, तो जो साथ में है आप पहचानते हैं तो उनका नाम लिख के मेरे पास जरूर भेज दीजिएगा। मैं प्रकाशित करूंगा धर्म दृष्टि में, और ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। ये चित्र में मैं एक चीज को याद आ रही मुझे। जी जी। एक दिन में, ये महाराज की लीला के बाद की बात है जी। मैंने सोचा कि अमेरिकन ने और सबने मिला के सारी मुद्राएं महाराज की खींच ली जी। है। लक्ष्य से लेके महाराज को उन्होंने अमर कर दिया जी। एक दिन क्या हुआ कि मैं वहाँ गुजर रहा था, तो माँ अपने जो दर्शन का कमरा है माँ का, वहाँ बैठ के उन्होंने रब्बू आवाज दी, तो अंदर चला गया। तो वहाँ पे बोले, देख तो इनके पास फोटो है। तो एक वकील साहब आए थे, मेरे ख्याल से उनका नाम श्रीवास्तव था। अच्छा। उनके पास छोटे वाले जो पहले उसमें बॉक्स कैमरा में नहीं हुआ करते थे, जी जी। इतने बड़े बड़े स्क्वायर फोटोग्राफ्स, जी जी। पासपोर्ट साइज से थोड़े बड़े, जी जी जी। महाराज की मुद्राएं थी उसमें। अरे क्या नटराज की मुद्रा होगी, क्या नटवर की मुद्रा होगी, क्या बात है। ऐसी ऐसी मुद्राएं थी कि वो रोने लगा। मैंने कहा यार, ये तो कभी सोच ही नहीं सकते थे हमको ये देखने को मिलेगा। तो मैंने उनसे 24 घंटे की मोहलत मांगी थी जी, कि आप वो हमको फोटो दे दीजिए, मैं आपको करा के दे दूंगा। मेरी मर्जी थी, मैं ऊपर चला जाऊंगा जी जी, नैनीताल, करवा के ले आऊंगा। जी। वो नहीं पार करे, नहीं हुए। उसके बाद से मेरे ख्याल से इस बात को 20-25 साल हो गए होंगे, 30 साल हो गए होंगे, फिर वो मिली ही नहीं फोटो। अगर आपसे प्रार्थना है, अगर वो फैमिली सुन रही है, लखनऊ के थे वो जी, अगर उनके पास ऐसे महाराज की नट मुद्रा में फोटोग्राफ हो तो कृपया भेज अरे दीजिएगा। क्या बात है। आप भेज दीजिएगा, बड़ा कल्याण करेंगे मानव जन का, बड़ा अच्छा लगेगा। ये अपील और मेरे लिए तो ये आदेश है, और मैं समझता हूं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता और मैं इतनी वैसे दिखा सकता हूं कि दादा आपसे कह रहे हैं, तो अगर आपके पास चित्र है तो जरूर भेजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से अगली पीढ़ी को भी वो मुद्राएं मिल जाएंगी। आपको याद होगा, अगर आप भेजेंगे तो ठीक है। तो ये अगली धमकी आप समझ लीजिए प्रभुदयाल जी को याद करते हुए, प्रभुदयाल शर्मा जी को, क्योंकि उनका विनय चालीसा महाराज जी ने फेंक दिया था, है ना। और जब वो भवानिया जी वृंदावन में झाड़ू लगा रहे थे तो वो मिला था, और तो उन्होंने वो उनको गुड़वी मुड़ी जो कागज था वो ले लिया था। याद है ना आपको, मैंने प्रभुदयाल शर्मा जी का इंटरव्यू किया था, उनसे आपको मिलवाया था, तब उन्होंने ये सब बात बताई थी। कैंची में उन्होंने अपना ही विनय चालीसा सुन रहे थे, किसी ने गा के सुनाया था, और पर्चा जब छपा था, है ना, तब सब सामने आए थे प्रभुदयाल शर्मा जी। बहुत लोगों की मांग है कि प्रभुदयाल शर्मा जी से भी बातचीत हो। मैं एक और बात बता दूं, प्रभुदयाल शर्मा की पत्नी से भी बहुत बात हुई थी। एक सज्जन वहां रिकॉर्डिंग करने आए थे उस दिन, मैं रिकॉर्डिंग के मूड में नहीं था, और प्रभुदयाल जी शर्मा का हमें पता मिल गया था। और मैं तो भाई जहां ये पता चल जाए कि महाराज जी के दर्शन किए हुए हैं तो बस पहुंच जाता हूं।
और कल एक दोनों बातों में कहूंगा कि हो सकता है आपको लगे कि सब कुछ छोड़ के अपनी कथा सुनाने लगे, तो मैं सुना रहा हूं आपको। प्रभुदयाल शर्मा जी की पत्नी ने बड़ी अच्छी तरह उसमें बताया कि मैंने कहा बिना चालीसा जब लिखा है इन्होंने तो क्या करते थे, तो उन्होंने कहा ये लिखते थे और अपने एक पत्रिका आती थी बड़ी सी, तो उसमें रख देते थे और छुपा लेते थे। तो उन्हें शक हो गया कि कहीं ये लव लेटर तो नहीं लिख रहे हैं, है ना। बड़े हंस हंस के उन्होंने ये बातें बताई थी। और एक जो वहां बुलाए गए थे रिकॉर्ड करने के लिए, तो उन्होंने वो मुझे वीडियो नहीं दिया। खैर उनकी अपनी मर्जी है, महाराज जी की कोई मर्जी नहीं होगी, तो वो दोबारा मैं फिर कभी बात करूंगा उस शर्मा जी के घर पे जाके और आपको बुलाऊंगा। एक और बात बता दूं दस्तक मीडिया की तरफ से, सार्वजनिक रूप से इसे लोग कहेंगे नहीं। मैं कल जब इंटरव्यू कर रहा था सूरज मल्होत्रा जी के घर पर या दिल्ली में, तो मेरे साथ एक सुप्रीम कोर्ट के वकील मुझे वहां तक छोड़ने आए थे। ये सौभाग्य है, आप सबका प्यार है। तो उन्होंने पूछा यहाँ से कब चलोगे? मैंने कहा जब ये कहेंगे गेट आउट, जब थक जाएंगे मेरी बातों को सुनते सुनते, तब मैं उठता हूँ महाराज जी के भक्त के घर से। तो ये भी बातें हैं आपको हंसाने के लिए और सच्ची बातें भी हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे महाराज जी आते थे, महाराज जी को प्रणाम करती थी, सब कुछ था, लेकिन कभी ऐसा हुआ जैसे ये बेटी का एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु का मोह एक तरह से खुल गया और फिर वापस आ गई, तो ये क्या मानती हैं कि महाराज जी की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, और या आपको इस बहुत बड़ा बिंदु है एक माँ के लिए कि बच्चा जब मौत के मुंह से वापस आता है तो किसको श्रेय दिया आपने? मैं तो माँ को याद करती रहती थी कि भाई माँ बस आप ठीक कर दो। माँ को छोड़ के मैंने किसी ना, ये है दरबार साहब को माथा टेक लिया, पूजा आपने कर ली, मतलब गुरु नानक जी तो जो है अभी तक भी मानते हैं। माँ और उनको मैं अपना एक जैसा समझती हूँ, गुरु नानक का, सच्ची बात कह रही हूँ जी। देखो मैं इसका जवाब दूंगा। जी 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 मैं दूंगा आपको जी। महाराज जो है जी, जब उन्होंने शरीर लीला करी अपनी, महाराज ने जो रैपिड फायर ऑर्डर दिए उसकी वो होती थी जी। एक ही काम में 4 आदमी भेज दिए, मूर्ति लेने के लिए 3 आदमी भेज दिए, अलग अलग भेज दिए जी। लीला थी, खेल था उसका जी। महाराज जब छोड़ के गए थे ऑर्गेनाइजेशन को जी। एक सर्टेन स्टेज में था, एक सर्टेन पोजीशन में था ऑर्गेनाइजेशन जी। उसके बाद जब माँ ने देखो जाने से पहले महाराज ने रेस हो रही थी कौन उस प्रताप को संभाल सकता है। जी जी जी। अरे भाई गुरु प्रताप को संभालना कोई मजाक थोड़ी है जी। तो महाराज ने अल्टीमेटली उस रेस में जो एक्चुअल स्टालियन था वो माँ थी। मैं दोनों रेजिम में रह चुका हूँ, मैं सन 58 से दोनों के साथ हूँ। माँ ने बहुत ही निरहंकारी भाव से बिना अहंकार के भरत की तरह पादुका जो है महाराज की रखी और राज चलाया। और धीरे धीरे कैंची का ही ले लीजिए, कैंची में 1500, 1000, 2000 आदमी खिलाए जाते थे, 2500 हुए, 3000 हुए, 5000 हुए, लेकिन जो हम कहते हैं कि लाख आदमी खाते हैं कैंची में, वो माँ के सामने से डेवलप हुआ। हम शाम को कैंची में खिलाते थे तो शाम को 4 बजे भंडारा खत्म हो जाता था 15 दिन का। जी। अब जो है वो रात के 10-10 बजे तक लोग प्रसाद लेने लौटते थे। जी। तो उस शक्ति पुंज को, महाराज के शक्ति पुंज को लेके आगे चलना और उसको सिर्फ उसके नाम से ही काम करना, अपने को कभी आगे नहीं रखा माने। नहीं, एक बात बताया दादा, महाराज जी थे तो कई असामाजिक तत्वों ने, जैसा मैंने पास से स्पष्ट में पढ़ा है, तो अटैक किया कई बार, और महाराज जी ने उनका मतलब केवल उनका सामने जाना और वो अटैक खत्म हो गया। लेकिन महाराज जी ने दौड़ा दिया था, भाग गए थे सबके सब। वो भूमियाधार में हुआ था, देखो ऐसा है ना। नहीं, कैंची में पहले हुआ फिर भूमियाधार में, ऐसा है ना। जब असामाजिक तत्व जो होते हैं जी जी वो करते हैं, लेकिन वो उनकी क्या औकात है महाराज के सामने। नहीं, अब जब माँ आई और माँ ने जब इस पूरी सत्ता का संचालन उनके हाथ में हो गया, जब मानव शरीर नहीं रहा महाराज जी का, तो उस समय नीम करोरी धाम है, कैंची धाम भी जो अब स्थिति है तब उस स्थिति नहीं थी। ऋषिकेश की तो जमीन ही हड़प गया था आदमी। तो ऐसी विकराल स्थितियां थी जिसमें आप तो स्वयं साक्षी रहे हैं और आपने उसमें भूमिका भी निभाई है। ऋषिकेश मंदिर में तो आपके बिना संभव भी नहीं था। तो ये एक मात्र शक्ति का स्वरूप। देखो, मैं उस मातृ शक्ति के स्वरूप का
सबसे बड़ा विटनेस हूँ जी। और हमेशा मैंने माँ को और महाराज को प्रथम दिन से ही समकक्ष रखा जी। मेरे लिए दोनों एक जाइंट है, एक सिंगल जाइंट है वो। जी जी। लेकिन सबसे जिसमें जो बड़पन ये था माँ का कि कभी माँ ने अपने को आगे नहीं रखा, कभी भी आगे, कभी कभी छलक जाता था। देखो हनुमान और राम का खेल है जी। हनुमान जी ने उतने काम किए लेकिन हमेशा रामचंद्र जी को आगे रखा, वही महाराज के साथ है जी। एक दिन किसी आदमी ने मुझसे पूछा कि हनुमान और राम में क्या फर्क है। जी। मैंने कहा राम जो है वो एक कंटिन्यूअस वो राजा है, जी। हनुमान जो है परम सेवक है। परम सेवक है। और वो इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा करता है कि जाना तुम्हें हो जाए, वो स्वयं भी प्रभु रूप राम रूप हो जाता है, लेकिन बताता नहीं है कि मैं राम स्वयं भी हो गया हूँ। जब राम शरीर छोड़ देता है तो हनुमान स्वतः आके उसको आगे बढ़ा देता है काम को, लेकिन फिर भी नहीं कहता। जब हनुमान चला जाता है तब लोग कहते हैं अरे ये भी राम हो गए थे भाई, ये भी राम हुए थे। यही माँ का खेल है। मानो तुम्हारी मर्जी, नहीं मानो तो मेरे ठेके से। मैं साथ रहा हूँ माँ के 58 से, महाराज के साथ रहा हूँ जी जी। और हरकारा रहा हूँ। महाराज कहते थे जा उनसे माइयों से ऐसा कह दे। जी। मैं जाके पोस्टमैन था, जाके कहता था जी। माई जवाब देती थी, महाराज के कान में आके कह देता था। मुझे प्रिविलेज मिला हरकारे का, तो हरकारा हूँ। आप बिल्कुल, जब मैं कभी कथा सुनाता हूँ या दादा का वर्णन करता हूँ और उसमें कभी कभी मैं दादा के लिए जो संबोधन करता हूँ, शायद ये पूरे एपिसोड नहीं देख पाते हो और कुछ मिस भी हो जाते हो, तो आज आप पूरा स्वरूप देख रहे होंगे। आपने सुना ना, आप मानो तो ठीक है, नहीं तो ठेंगे से, ठीक है ना। क्योंकि सच्चाई जब सामने आती है और वो कोई मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग सुनते हैं और इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, और बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चाई को वर्णन कर पाते हैं। और दस्तक मीडिया का ये प्रयास रहता है कि सच्चाई कड़वी हो, मीठी हो, टेस्ट खराब हो या अच्छा हो, आप तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। तो आज ये एक बड़ी बात, दादा के बहुत सारे इंटरव्यू लिए, दादा के हमने बहुत सारे एपिसोड दिखाए, लेकिन ये जो आज निकला है आपके दिल से, ये मेरे लिए संपत्ति है। मैं तभी तो धर्म दृष्टि में लिख देता हूं कि मेरे दादा तुनक मिजाज भी हैं, है ना, कहने में पीछे नहीं रहते। और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब कोई कान पकड़ने वाला होता ना, अब तो सरद बड़द हस्त होता है, वो मुझे दादा का प्राप्त है। तो इसलिए जो है मैं ये सब कुछ कर पाने में सफल रहता हूं। और ये सब बात हो रही है माँ जी के सानिध्य में। माँ जी के पास आ जाना मुझे लगता है, क्योंकि तीनों लोग बैठे हुए हैं, सबने दर्शन किए हुए हैं, और आप तो चाहते हैं कि महाराज जी किसी भी तरह आ जाएं आपके पास, और आपके पास आते थे, जबरदस्ती आपका भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। अहो भाग्य है, उन चरणों को मैं छू रहा हूं। आप लोग मना स्थिति से इन चरणों को छू सकते हैं। महाराज और माँ की चर्चा को मुझे मन से जहाँ करता हूँ, मैं तन मन उससे करता हूँ, तो यहाँ करता हूँ जी। प्रीति बैठती है, आंटी बैठती है, और मैं उनके सामने। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको साक्षात्कार कर करके यानी हम आपसे बातें कहलवाएं, क्योंकि देखिए आज दादा ने वो भूमिका अदा की है। अगर मैं ये कह दूं कि दादा नई भूमिका में, अभी तक मैं आपसे बात कर रहा था, दस्तक मीडिया के लिए आपने माँ जी से बात की, ठीक है ना। तो जो चीज आई, मैं कहूं कि महाराज जी की कृपा बरस रही है, माँ की कृपा बरस रही है। माँ की कृपा के बिना ये कुछ सब कुछ संभव नहीं है। कल ज्ञानो दीदी ने, है ना, कल जब आपके पास पहुंचेगा तो कल ही समझिए, बीते हुए कल की बात कर रहा हूं मैं। तो ज्ञानो दीदी ने उषा दीदी से बातचीत की और दादा उन्होंने इतना कहलवाया, दोनों लोग, मैंने इनसे कहा कि फ्रेम में दोनों लोगों को ही रखिएगा। और जब मैं चलते समय मैंने ज्ञानो दीदी से कहा, मैं दीदी आज आपकी पत्रकार की भूमिका हो गई, एक नई भूमिका में। तो जो रिश्ता है उषा दी से, जी जी, वो बहन का भी है, दोस्त का भी है जी, हेडमास्टर का भी है, उनको हकाई भी रहती है। उषा दीदी एक माला लाई थी और वो
15 से 20 साल हो गए उसको रखे हुए देने के लिए, और हजारों बार मिलन हुआ, लेकिन जब मैंने उससे कल बात की, वो लेके आई उस दिन, और ये संयोग भी महाराज जी, और कह रही थी, उन्होंने, आपने सुना होगा कि ये तो सेलिब्रेट हो गया महाराज है ना, और ये सब बहुत अच्छा। तो बहुत खुशी होती है, और मुझे भी लगता है कि मैं आपसे बातें करता रहूं, क्योंकि इन चरणों का सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य शायद अगर मैं कहता हूं तो इसलिए कहता हूं कि मैं अगर कंफर्म होता तो शायद भगवान के दर्शन मुझे नहीं हो पाते। मैं आपके साथ तो बहुत पुराना मेरा वो है, इलाहाबाद से आपका चक्र शुरू हुआ जब कंडा साहब वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे, और वो महाराज के चलते फिरते एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से पता नहीं कितने लोगों की स्टेट बैंक में नौकरी लगवा दी, चाचा जी ने नौकरी लगवाई, और कैसे कैसे लोगों का कल्याण हुआ। और आपके वहाँ तो महाराज, मुझे बात करते सुना है मैंने, तू ठीक है कंडा, तू ठीक है, मैंने इतना प्यार होता था महाराज की आवाज़ में। अब आप बताइए आपके दर्शन कैसे हुए थे? ऐसा है कि एक दिन सैटरडे था शायद, कोई था या जो भी था, तो शाम को ये जो बॉस थे मिस्टर राम रखा, आप जानते हैं, हाँ, तो ये, अब मुझे नहीं पता बैंक से वो राम रखा को किस लिए मिलने जा रहे थे, तो राम रखा के मतलब ये गाड़ी अभी अंदर ही गई थी इनकी, कि बाबा जी की कार में बैठे हुए थे वहाँ पे। आप पे उन्होंने कहा, ओहो तुम अब आए हो गंडा, अच्छा कोई नहीं, अभी नहीं, हम मिलेंगे, फिर तुम मुझे मिलने लखनऊ आना। पता नहीं, हम पहली बार ही बाबा जी मिले, कुछ इतने ये खुशी खुशी घर आए कि आज एक मैं बाबा को मिलूँ, ये है। कल संडे है तो मैं लखनऊ ज़रूर जाऊंगा, उनको मिलूंगा। जिनके घर रहते हैं उनका नाम भी लिया था, ज्ञानो दीदी के पास। जी जी। तो मतलब जो था, दूसरे दिन सुबह तैयार होके, प्रीति भी थी, मैं भी थी, तो लखनऊ मेरे ब्रदर पोस्टिंग थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जी। तो वो तो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे कहीं हैदराबाद वगैरह जहाँ, पर उनकी फैमिली वहीं थी, मेरी भाभी वहीं थी। सो वैसे भी वो बैंक हाउस ही था जिसमें, तो इन्होंने मल्होत्रा जी को फ़ोन की कि हम लोग इस टाइम पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा नहीं, इस टाइम तो थोड़ा वो हो जाएगा, कल सुबह तुम लोग जितनी सुबह 5 बजे तक आ सको तो बाबा जी को मिल लेना, मेरे पास ही है जी। इन्होंने कहा, मुझे इन्होंने बड़े खुशी होकर बताया, मेरी भाभी को भी बताया कैसे बाबा जी आए हैं, कल सुबह दर्शन करने जाएंगे। वो है जो कुछ भी है, मैंने धर्म से कह रही हूँ, मैं इंटरेस्ट नहीं लिया बिल्कुल ही बाबा जी के बात में, सच बोलो या झूठ बोलो ये मैं कह सकती। और पहली दफ़ा बाबा जी को देखो और कोई ख़ास बातचीत तो कभी हुई नहीं, ना किसी ने जिक्र किया था उन टाइम तक। पर सुबह 5 बजे इन्होंने कहा चलो, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैं जिसको सिर्फ दरबार साहब को मानती हूँ उसी की पूजा पाठ कर रही हूँ, वही करती हूँ। तो मैं वैसे भी कभी किसी से नहीं मिली थी जी। मेरी भाभी ने कहा इतनी पूजा पाठ करते तो एक संत महात्मा को मिलने में सिर्फ दर्शन ही कर लो तुम, बात और कुछ ना करना जी। अब इतना जोर रहे हैं तो मैंने अपना कहा चलो फिर चलते। मैं पर मैं बाबा जी को मिलूंगी नहीं, बात नहीं। उन्होंने कहा चलो मंसूर है हमें, वहाँ गया, केवल दर्शन कर लेंगे। नहीं उनको जाए जो कुछ भी गया, मैं तो जी मतलब हस्बैंड का और उनका कहना मान के गई हूँ, दर्शन कहो या ना कहो जो भी सच्ची बात जो कह रही हूँ, ठीक है अपना करके बात को बढ़ाऊँ या कुछ करूँ, जो सच है वे। तो थोड़ी देर के लिए मतलब मेरे हस्बैंड भी और भाभी कहते हैं ना, तो बाबा जी अंदर थे, हम लोग फाटक के बाहर ही, फाटक के बने जैसे यहाँ बाबा जी वगैरह बैठे हैं, तो इस दरवाजे बाहर जगह में हम लोगों को खड़ा किया हुआ। तो थोड़ी देर बाद अंदर आ जाओ बाबा जी को इन्होंने भी माथा टेका, भाभी ने भी। अच्छा तुम आना नहीं चाहती थी ना? अच्छा मैंने चुप रही, फिर उन्होंने कहा नहीं आना चाहती थी, मैं चुप रह गई। मतलब भाई
हस्बैंड से भी बात करते रहे, भाभी से। अच्छा तुम नहीं बात करना चाहती, कोई बात नहीं, परसों सुबह मैं तुम्हारे घर सुबह सुबह आऊँगा मिलने के लिए। मैंने कहा मैं मिलना ही नहीं चाहती, तो ये कैसे फिर मिलने आएंगे, ये बड़ी मुश्किल है जी। थोड़ी देर के बाद अच्छा तुम जाओ, पर मैं आऊँगा ज़रूर। फिर चली गई, पर संभव को समझ नहीं आए। उसके बाद मैं इतनी खुश हुई, सारा दिन मेरा इतना खुशी खुशी बाबा जी को उसका कह के खुश हो गए कि भी अच्छी मिली हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे तो कहानी बहुत लंबी होती है। कोई बात नहीं, आप कहिए, बिल्कुल सुनाइए। बाबा जी ने मम्मी को कहा जैसे वो आई ना, तो जब मम्मी को मैंने उन्होंने कहा आपके मन में 3 प्रश्न हैं जी। जो 3 प्रश्न हैं, मैं आपके घर में आऊँगा और आपको फिर उसका जवाब दूँगा। अच्छा, उसी दिन पहले दिन बता दिया? उसी दिन जब मम्मी को मिलना नहीं चाहती थी ना जी उनसे, जी, तब उनने ये उनसे कहा कि 3 प्रश्न हैं और मैं उनका जवाब आपको घर पे दूंगा। घर आके फिर मैं दूंगा। जी आना तुम आना नहीं चाहती थी, पर ज़बरदस्ती ये लोग लाए, तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा जी। पर सारा दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरा, बाबा जी की याद में। दूसरे दिन वापस अपने कानपुर पहुँच गया। तो पता नहीं उसी दिन बाबा जी ने कहा या दूसरे दिन के लिए बाबा जी ने कहा मैं इतने बजे आऊँगा सुबह, मतलब जी। तो मैं इंतज़ार थोड़ी की, या जो मैंने कहा बाबा जी ने कह दिया आना होना, उन्होंने है नहीं, ऐसे ही अपना है कह दिया। मैंने अभी सोचा ही नहीं था 5 मिनट के भाई वो अपना आ गया। तुम चाह रहे थे कि ना मैं नहीं आऊँगा, सो इसके बाद वो सीधा पूजा वाले कमरे चले गए, दरबार साहब के कमरे। अच्छा। बाबा जी लीड कर रहे थे। हाँ। उनको पता नहीं अपने आप ही कमरों में से कमरा निकाल के दरबार साहब के कमरे चले गए और वहाँ जाके बैठ के दरबार साहब के आगे अच्छा। यहीं पूजा करते हैं। किसी अपने लिए उन्होंने कहा किसी बड़ों के ऊपर शक नहीं करना चाहिए कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। जी। संतों के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, आप अपना उनको पूरा आदर दो। सो बाबा जी के साथ बैठ के इतनी खुशी हुई मुझे, जो भी बातें मेरे साथ किया वो इतने तरह बस 15-20 मिनट बात किए, तो फिर जैसे ड्राइंग रूम में बैठे हैं और लोग भी आज बाबा जी के साथ तो कई लोग आ जाते हैं, मेला लग जाता है। हाँ, उस टाइम तक सीधा मुझे वहीं पूजा के कमरे ले गए बाबा जी। रास्ता ही आप पे उन्होंने दिखाते गया, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे से। उन्हें पहले से लगता है कि पहले से आए थे। हाँ, लगता नहीं है अब, लगता लगता तो नहीं है। ये सोचने के टाइम ही नहीं था मेरे को, लगता है कि नहीं। वो गया मैं पीछे पीछे, इतने अच्छा उन्होंने कहा बड़ों के ऊपर संतों पर शक नहीं करना चाहिए जी। बस फिर वो थोड़ी देर बाद वापस गया, वहीं ड्राइंग रूम में सारे बैठे हुए थे, हम भी बैठ गए, थोड़ा बहुत चाय पानी हुआ है। वो चलो अब मैं चलता हूँ, फिर ज़रूर मिलूँगा तुम्हें। मैं अब घबरा गया, अबे फिर मिलेंगे। सच्ची बात करने में कोई हार नहीं। तो वो 3 प्रश्न बताए कि नहीं बताए, उनके उत्तर दिए कि नहीं? किसी पे शक नहीं करना चाहिए। हाँ। ये था अच्छा। जवाब दिया। अच्छा, क्या वो प्रश्न अच्छा पर्सनल थे? अच्छा, मतलब 3 प्रश्नों जो बताए थे उनके उत्तर दिए। आपकी जब वहाँ फिर इलाहाबाद में जो मीटिंग हो, आपके घर भी तो आते थे इलाहाबाद में वो? हाँ। तो अक्सर आते थे वो, और महाराज बहुत प्रिय थे, मैंने महाराज को बहुत ही प्रिय थे। हमारे साथ दिल्ली में थे, मेरे फादर को भी अपने चले गए, फादर के घर ना कोई जानते थे ना गए। तो मेरे फादर भी मतलब इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, सच्ची बात है। माथा टेका थोड़ी देर बाद नहीं, ये बड़ा संत है, मेरे फादर को कहने लगे कि भैया पूजा पाठ। मेरे फादर मतलब सिर्फ दरबार साहब को मानते थे, पर इनका वेलकम किया बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ी देर फादर का नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या था? जोत सिंह मुंगिया। अच्छा। मुंगिया। ऐसे मैं बताऊं कि जरूरी नहीं था कि दरबार साहब माने, सब मांगते थे हम लोग तो। जी। क्योंकि ये ना फादर तो सिख तब बने थे, सरदार तब बने थे जब कोई घर में बीमार हो गया था, तो किसी ने कहा था अब जो बेटा पैदा होगा उसको सरदार बना देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो